हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.3 का 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन देखिए, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति से लगाती है। शैली क्या करती है, अपने बगीचे में एक ही पंक्ति में मतलब एक ही लाइन में 4 छोटे पौधे लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। और जो क्रमागत मतलब क्रम से जो छोटे पौधे लगे हैं, तो 2 पौधों के बीच की दूरी क्या है, 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि पहले और जो अंतिम पौधा जहाँ लगा हुआ है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये हमें निकालना है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। माना एक पंक्ति में 4 पेड़ A, B, C और D इस प्रकार हैं। तो देखिए ये एक पंक्ति है, उसने क्या करा है, शैली ने एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए हैं। तो देखिए पहला पौधा A, दूसरा पौधा B, तीसरा पौधा C और चौथा पौधा D। तो ये 4 पौधे लगाए हैं A, B, C, D। तो मैंने मान लिया A, B, C, D ये 4 पौधे इस प्रकार लगे हैं कि A, B मतलब A से B बराबर है B से C, फिर बराबर है C से D और कितना 3/4 मीटर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी क्या है, 3/4 मीटर है। मतलब जो पौधे क्रम से लगे हुए, जैसे क्रम से लगे हैं मतलब A के बाद B, B के बाद C, ये देखिए क्रम चल रहा है ना। तो A से B मतलब 2 पौधों के बीच क्रमागत क्रम से लगे हुए 2 पौधों के बीच की दूरी क्या है, 3/4 मीटर। ऐसे ही B के बाद देखिए C, ये दोनों क्रम से लगे हैं तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, 3/4 मीटर। ऐसे ही C से D भी देखिए क्रम से लगे हुए हैं तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, 3/4 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि पहला पौधा और जो ये अंतिम पौधा है इनके बीच की दूरी कितनी है, ये ज्ञात करनी है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4 इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, A से D तक की दूरी आ जाएगी। मतलब A पौधे से D पौधे तक की दूरी आ जाएगी। ठीक है, इनको जोड़ दूं अगर मैं 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए क्या है। देखिए प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकालनी है मैंने, A और D मतलब प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले देखिए कितनी दूरियां बन रही है। देखिए A से B एक दूरी है, B से C दूसरी दूरी है और C से D तीसरी दूरी है। मतलब टोटल 3 दूरियां हैं। ठीक है, अब देखिए A से B कितनी है, 3/4, B से C भी 3/4 और C से D भी 3/4 ही है। मतलब तीनों दूरियों में जो है समान ही दूरी है, 3/4 मीटर। तो मैं क्या करूँगी, 3 को गुणा कर दूँगी 3/4 से। ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 9/4 बराबर 9 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 पे तो बड़ा आ रहा है तो 2 पे जाएगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, तो क्या आया 2 सही 1/4 मीटर। तो पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या है, 2 सही 1/4 मीटर। आप चाहे तो इन तीनों को जोड़ के भी दूरी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास 3 दूरियां थी, एक दूरी ये थी, दूसरी दूरी ये थी, तीसरी दूरी ये थी, तो मैंने 3 को गुणा कर दिया और उन सब के बीच एक ही जैसी दूरी है 3/4, तो मैंने 3/4 से गुणा करके प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकाल दी। क्या आई, 2 सही 1/4 मीटर। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6th है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। लिपिका क्या करती है, एक पुस्तक है उसको वो प्रतिदिन मतलब रोज़ जो है 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है और जो पूरी पुस्तक है उसको वो कितने दिन में पढ़ती है, 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो हमें ये बताना है कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। दिन तो वो 6 लगा रही है, उस पुस्तक को पढ़ने में दिन वो कितने लगा रही है, 6 लगा रही है, पर घंटे कितने लगा रही है ये बताना है हमें।
तो देखिए, एक दिन में जितने घंटे पुस्तक पढ़ती है, वह एक दिन में कितने घंटे पुस्तक पढ़ रही है? 1 से ही 3/4 घंटे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन में दिया है संपूर्ण पुस्तक पढ़ती है कितने दिन में? 6 दिन में। संपूर्ण पुस्तक 6 दिन में पढ़ रही है। तो अब मुझे बताना है कि उस संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगे। तो संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में जितने घंटे लगाए, तो देखिए एक दिन में कितने घंटे पढ़ रही है वो, या एक दिन में उसने कितने घंटे लगाए हैं? 1 से ही 3/4 घंटे लगाए उसने एक दिन में। तो 6 दिन में कितने घंटे लगाएगी वो? ज़्यादा घंटे लगाएगी। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हम 6 को किससे गुणा कर देंगे? 1 से ही 3/4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 गुणा, इसे कैसे लिख लेंगे? 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, उसमें 3 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 4 और 3 7 बटे में 4। अब देखिए ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब इसे गुणा कर दीजिए, देखिए क्या आएगा? 3 सत्ते 21, अंश को अंश से 3 सत्ते 21 और बटे में 2। अब देखिए 21 को 2 से भाग दे देंगे, 21 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, ऊपर से 1 उतारा, 1 तो नहीं जाएगा तो ना जाने की 0। तो क्या आया? 10 सही 1/2। तो 10 सही 1/2 घंटे। संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 10 सही 1/2 घंटे लगेंगे। तो आज हमने 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।